तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जो है विज्ञान का जो है फर्स्ट चैप्टर किया था। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना और भेदभाव का मतलब होता है डिफरेंस करना किसी भी चीज़ के बीच में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। मतलब जहाँ हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही पहनते हैं और वैसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब बेसिकली आप ले सकते हैं पुरानी सोच, जिसे आप बोल सकते हैं पुरानी सोच बना लेना किसी भी चीज़ के प्रति, या फिर किसी भी चीज़ के प्रति जो है अपनी राय बना लेना, उसको बोलते हैं हम पूर्वाग्रह। कई बार हम लोगों के संदर्भ में जो है नेगेटिव इनकी नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं, जो भेदभाव को जन्म देती है। पूर्वाग्रह से क्या होता है? बेसिकली भेदभाव को जन्म मिलता है। जैसे कि अगर हम नेगेटिव पूर्वाग्रह की बात करें, जैसे हम देख सकते हैं आज अपने समाज में जैसे लड़का लड़कियों में जो है भेदभाव किया जाता है। जैसे लड़की को कहा जाता है कि वो वीक होती है और लड़की को कहा जाता है कि वो स्ट्रांग होता है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं जो है हमारी सोसाइटी का एक पूर्वाग्रह ही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? आप जिसे बोल सकते हैं गलत सोच होना किसी भी चीज़ के प्रति या फिर किसी भी व्यक्ति की किसी चीज़ के प्रति जो है गलत छवि या गलत सोच होना ही इसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जो रूढ़िबद्धता होती है वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे विकास को रोकती है, इसीलिए इसको रूढ़िबद्ध धारणा कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है? बेसिकली कुछ लोगों को विविधता का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ में असमानता का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अलग है लोगों से। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह जो होते हैं वो असमानता या भेदभाव को जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विविधता। विविधता वह उस समुदाय के सदस्य है जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता यदि वह गरीब है और उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। विविधता का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, अलग अलग होना। विविधता का मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है, किसी की संस्कृति अलग अलग है। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद धार्मिक जनजातीय समुदाय के किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो ST SC OBC समुदाय के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनजातीय समूह किसको कहते हैं? जनजातीय बोलते हैं हम SC को। दलित इस शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो दलित शब्द है उसको कहीं ना कहीं जो नीची जाति के लोग होते हैं वो उसको अपनी आइडेंटिटी या फिर पहचान के रूप में है जो इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है दबाया गया या फिर कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजातीय वर्ग में रखती है। जो दलित लोग होते हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं SC या ST में आते हैं लोग। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में कितनी सारी जाति हैं जिसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं हमें भेदभाव देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जब संविधान बना तो हमने इसमें समानता के व्यवहार को भी शामिल किया, परंतु आज भी जो है हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और असमानता हर जगह हमें देखने को मिलती है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है, जैसे आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आज भी जो है महिलाओं के साथ लड़का लड़की को लेकर कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इतना ही था इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा है पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह मतलब पुरानी सोच होना या फिर पुरानी राय बना लेना, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति, जैसे लड़का लड़की में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या होता है? गलत सोच होना या फिर गलत राय बना लेना किसी भी चीज़ के प्रति, जो कि किसी भी इंसान के विकास में जो है बाधा डालता है ना, उसको डेवलपमेंट में उसको जो है कहीं ना कहीं बाधा बनता है उसकी।
फिर हमने पढ़ा था विविधता। विविधता मतलब होता है अलग अलग होना। विविधता जैसे कि संस्कृतियों में विविधता, जो कोई गरीब है तो कोई अमीर है, जिससे कि असमानता भी देखने को मिलती है। फिर हमने देखा था दलित। दलित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नीची कही जाने वाली जाति के लोगों के लिए जो है दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है दबाया गया है, कुचला गया। भारत में जो है जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। और स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में जो है हमने समानता के व्यवहार को भी शामिल किया, परंतु आज भी जो है हमें असमानता देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाए।